हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 का पूरा सिलेबस समझने का प्रयास करेंगे और एक ही वीडियो में हम आपको कक्षा 1 का पूरा सारांश समझा देंगे, जिससे आप अपने बच्चों के कक्षा 1 को पूरी तरह परिपूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है 1 से 9 तक की अंक की पहचान करना। तो सबसे पहले 1 से 9 तक आपसे यदि गिनती आती है तो 1 2 3 4 5 बच्चे से बार बार आप बोलिए और बच्चा बार बार उसको दोहराएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको वो चीज़ याद आ जाएंगी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 ऐसा आता है। इसके बाद उसकी कॉपी में लिखिए, बार बार 1 लिखिए, फिर उसको 1 लिखवाना अपने हाथ से सिखाइए। 1 1 1 1 ऐसा करके बार बार लिखवाएंगे तो उससे लिखते आने लगेगा। जब वो लिखते हुए उसको पढ़ेगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो उसको पहली बात तो बोलना आ गया, दूसरी बात उसको लिखना आ गया। तो 1 से 9 तक आपसे ऐसी गिनती आने लगी। और अब उसके बाद आपको चेक भी करना है कि इससे आने लगा या नहीं आने लगा। तो आप लिखेंगे, कहीं ये लिखिए, कहीं ये लिखिए, कहीं ये लिखिए, और पूछिए कि क्या लिखा हुआ है। तो बच्चा बताएगा। नहीं भी बता पाता है तो उसको प्रेशर नहीं देना है, बस आपको प्रेम से समझाते रहना है और डांटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात हम चलेंगे कि 1 से 9 तक शून्य की समझ बच्चे को समझाना है कि शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। शून्य का मतलब कुछ नहीं। बच्चे को छोटे छोटे एग्जाम्पल दीजिए जिससे वो समझ सके कि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। जैसे आपके पास एक टॉफी है और मैंने आपको कुछ नहीं दिया मतलब 0 दिया, तो आपके पास एक ही टॉफी बचेगी या रहेगी, सही ना। आपके पास 2 रुपए था, आपकी मौसी आई, आपको कुछ नहीं दिया मतलब 0 रुपए दिया या 0 कुछ नहीं दिया, तो ये 2 ही आपके पास बचा रहेगा। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं। आपने सुबह से 0 रोटी खाई मतलब कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपने बच्चे को दीजिए। अपने बच्चे को यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो जितना प्रेम से हो सके उनको प्रेम से ही समझाइए और घर का ऐसा माहौल बनाइए, बिना बात के झगड़ना ना, ऐसे वाक्यों शब्दों का उपयोग करना जिससे बच्चे बिगड़ सके। तो वातावरण यदि अच्छा बनाएंगे तो बच्चा भी आपका अच्छा बनेगा। 11 से 50 तक की संख्याएं तो इसी तरह जैसे 1 से 9 तक आपने बोलवाना दोहराना सिखाया है ना, बार बार बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, उसी प्रकार 11 से 50 तक की संख्याओं को भी ऐसे करके बुलवाना है पहले, फिर उसके बाद लिखवाना है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जोड़ना, सबसे पहले 1 अंकों का जोड़ उनको सिखाइए कि छोटी छोटी संख्या का 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, यानी जोड़ने का सिंबल बताइए कि जोड़ने का सिंबल जो है हमारा ऐसा होता है, ठीक है। यदि ऐसा लिखा हुआ है 1 + 1, सबसे पहले इतना जोड़ना सिखाइए। 1 + 1 एक टॉफी आपको और हमने दे दी, तो कितनी टॉफी हो गई, 2 टॉफी हो गई। ऐसे करके 1 + 2, फिर 2 + 2, 2 + 3, 2 + 4, ऐसे करके पहले 1 अंकों का जोड़ सिखाइए उनको, छोटे बच्चों को, ठीक है। और इसके बाद घटाना, 1 अंकों का घटाओ। हमेशा जो छोटे बच्चे पहली कक्षा के बच्चों का, उनको केवल 1 अंकों का ही जोड़ घटाना यदि आप सिखाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना बच्चा छोटा है उतना ही उससे कम अपने को आशा रखना है। अपन को प्रयास करना है कि बस उसको एकदम समझाना है, जिससे कहीं ना कहीं वो खुद, क्योंकि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है छोटे बच्चों में, उनको यदि आप प्रेम से समझाएंगे तो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 1 अंकों का जोड़ घटाने दिया बच्चा सीख लेता है तो बहुत है उसके लिए। और 1 से लेकर 50 तक इससे गिनती आने लग जाए, बोलते लिखते, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 51 से 100 तक की संख्या है। जब इतना बच्चा कर ले तो उसके बाद 51 से 100 तक का भी बार बार दोहराइए, जिससे वो सीख जाए और लिखना भी उसको सिखाइए। प्रेशर बिल्कुल नहीं करना है, यदि नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, पहली में ना सही दूसरी में सीख लेगा यदि, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ी अच्छा उसका शिक्षा स्तर हो तो थोड़ी अपने आप को भी प्रयास करना पड़ेगा बच्चों के लिए। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा भी बताना है कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, कितने अंकों की संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं। तो ये सब मत बताइएगा कि कितने अंकों की संख्याएं होती हैं, कितने अंकों की, ये सब बच्चा नहीं समझेगा। उससे केवल 1 से 100 तक की गिनती लिखना, बोलना, पढ़ना सिखा दीजिए, है ना। और
इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे मान लीजिए 1 अंक की, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की हमने 1 से 100 तक सिखाई ना, तो उसको बताइए कि 1 अंक की संख्या नहीं, इसमें 1 अंक है। 2 अंक की संख्या जिसमें 2 अंक है। 3 अंक की संख्या जिसमें 3 अंक है। ठीक है, तो ये चीज जरूर बताइए। इसमें ये बताइए कि पीछे, सबसे पीछे जो आता है तो ये इकाई होता है, इसके बाद जो दूसरे में इकाई के बाद दहाई, फिर सैकड़ा। ये इतना तो बता दीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा की पहचान, कि ये कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। दहाई का अंक क्या है, 0 है। और सैकड़ा का अंक क्या है, 3 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमेशा इकाई का अंक लिखेंगे तो केवल वो अंक होगा बस, जैसे 1 है। और दहाई का अंक भी यदि लेंगे तो वो कितना आएगा, तो दहाई का अंक देखेंगे 0 है तो 01 हो जाएगा। और सैकड़ा का अंक यदि देखेंगे तो 3 लिखा हुआ है, 300। ठीक है, तो ऐसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को भी बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। और विस्तारित रूप, किसी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, तो हमने पढ़ा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक वाली संख्याओं को पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाया हमने। तो उन्हीं अंकों का हम विस्तारित रूप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि उसका विस्तारित रूप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 125 यानी 125, हमने गलत बता दिया, उनको कम से कम 100 तक बताना है ना बच्चे को। जैसे लिखा हुआ है 98, 98 लिखा, इसका विस्तारित रूप क्या होगा, तो इसका विस्तारित रूप होगा 90 + 8, है ना। यानी हमने सबसे पहले इकाई का अंक लिखा, और इकाई का अंक किसमें जोड़ा गया है, तो ये 90 में, 9 लिखा था ना, दहाई का अंक लिखा, उसके बाद एक अंक था तो 0 लगा दी, तो 90 × 8, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। और मान लीजिए 3 अंकों का, तो 3 अंकों का हमने यदि देखिए 100 की अंक हम आपको बता नहीं सकते, फिर भी एक हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 125 लिखा हुआ है, तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, इसका विस्तारित रूप होगा 100 + 20 + 5। सबसे पहले क्या था, इकाई का अंक 5 है, इसके बाद दहाई का अंक क्या है, 2 है, इसके दहाई के अंक के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 0 लगा दिए, 1 0, है ना। इसके बाद सैकड़ा का अंक लेंगे 1, इसके बाद 1 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो 2 0 लगा दिए, तो 100 + 20 + 5, ये इसका विस्तारित रूप हो गया, किसका, 125 का। तो इस प्रकार हम विस्तारित रूप भी समझने का या समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप बार बार इसका अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए एक एज होती है कि हर चीज आदमी समझ जाता है और उससे आने लगता है। ठीक है, आकार, हम कई सारी आकृतियों को देखते हैं, जैसे त्रिकोण, जैसे गोलाकार वृत्त के आकार का, ठीक, जैसे आयत के आकार का, जैसे वर्ग के आकार का, जैसे कई सी चीजें हम आकृतियां देखते हैं। जैसे हम खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें, सब में कई प्रकार की आकृतियां देखते हैं। जैसे पंखा देखते हैं तो बीच में हमारा ये होता है, ठीक है, वृत्त के, और इसको देखिए ये क्या होती है, इसकी पंखुड़ियां जो होती हैं आयताकार होती है ना, तो आपने देखा होगा। तो इस प्रकार कई सारी आकृतियां, उनको आसपास देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कक्षा 1 के बच्चों के लिए मैं एक सारांशपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि जो कि आपका बच्चा यदि कक्षा 1 में है तो उससे यदि इतनी चीजें आने लगी तो मान लीजिए कि वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा और होनहार बच्चा है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की गिनती, उसको बार बार बोलना, बार बार दोहराइए, तो जिससे वो बोलना सीखेगा। और उसको लिखना सिखाइए कि ये है, लिखकर बोलना, ठीक है। तो 1 से 100 तक उससे गिनती आने लग जाए, और एक अंक का जोड़ना घटाना उससे आने लग जाए तो वो बहुत अच्छा है। और लास्ट बात है विस्तारित रूप, किसी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में वो जानने लग जाए। इतना बहुत है कक्षा 1 के बच्चों के लिए। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, और यदि नहीं बता सकते हैं तो अपने बच्चों को जरूर अच्छा बनाइएगा। थैंक यू सो मच।